अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। और आज एक बड़ी कॉमन मिथ है वो आपके साथ ब्रेक हमने करनी है। लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी जो है वो हैं तो बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन लोगों का ख्याल है कि अगर लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी लग जाएगी तो उनकी बिल्कुल भी जो है ग्रिड कंज्यूम नहीं होगी और वो बिल्कुल ग्रिड फ्री हो जाएंगे और बिल नहीं आएगा, जबकि ऐसे नहीं है। नॉर्मली जो पाकिस्तान में बैटरीज आ रही हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो बहुत ज़्यादा तादाद है वो 100 एम्पेयर की लिथियम आयन बैटरीज की हैं। 5.12 किलो आवर की ये बैटरी है और इसका मतलब ये है कि आप इसमें अगर 1C डिस्चार्ज है, 1C का मतलब ये है कि 100% डिस्चार्ज, और चार्जिंग मैकेनिज्म भी इसी तरह ही है। अगर 1C चार्ज या 1C डिस्चार्ज हो तो आप ये समझ लें कि 100 एम्पेयर से चार्ज हो सकती है और 100 एम्पेयर से बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है। और अगर कोई 0.5C है तो इसका मतलब है कि 50% से चार्ज होगी और 50% डिस्चार्ज रेशो होगी। अच्छा, इसके बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है बताने वाली कि लोग ये समझते हैं कि जी बैटरी लगा ली तो आप बस ग्रिड से जान छूट गई और अब हम जो है ग्रिड फ्री चलाएंगे, बैटरी ही हमें सपोर्ट करेगी। जबकि 5 किलोवाट वाली बैटरी जो है वो आपको 5 जो है वापडा के या ग्रिड के यूनिट्स जो हैं वो सप्लाई के दे सकती है। अब 5 यूनिट्स की कंजम्पशन आप लोगों पर डिपेंडेंट है कि आप कितनी देर में उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। अगर एक नॉर्मल एसी की बात की जाए जो कि इन्वर्टर एसी हो 1 टन का या 1.5 टन का, तो मोर और लेस तकरीबन कैलकुलेट कर लें तो 1 किलोवाट की पावर लेता है। अगर 1C डिस्चार्ज है बैटरी तो तकरीबन 4.5-5 घंटे एसी आराम से चल सकता है उसके ऊपर। अच्छा, इसके साथ साथ अब इसकी जो थोड़ी सी मैथ्स हम वो कर लेते हैं कि जी बैटरी का ब्रेक इवन कितना है, बैटरी अपनी पैसे कब पूरे करती है, अपने लाइफ स्पैन के अंदर जो है वो कितने पैसे आपको बचा कर दे सकती है। तो एक 100 एम्पेयर आवर वाली जो बैटरी पाकिस्तान में नॉर्मल एवरेज जो इंपोर्ट होती है, जो प्राइसिंग है तकरीबन 2.25 लाख रुपए के करीब एक बैटरी है। अब अगर 2.25 लाख रुपए की बैटरी है तो उसके जो लाइफ साइकिल्स हैं वो कहीं पर भी 5000 से 6000 साइकिल्स के करीब होते हैं। अब आपने सारा दिन जो है वो सोलर पैनल लगाकर अपनी बैटरी चार्ज की, द बेस्ट टाइम जो है वो बैटरी को यूटिलाइज करने के लिए वो पीक आवर्स हैं। अब पीक आवर्स भी जो है वो 6 से 10 या 7 से 11 अगर आपके इलाके में हैं तो वो भी एक अच्छा खासा स्पैन बनता है। तो मेरे ख्याल से जो पीक आवर्स का रेट ज़्यादा होता है तो वहाँ पर बैटरी को जो है वो ड्रेन करवाना चाहिए। अब अगर हम इसी सिनेरियो को देखें और बैटरी को अगर हम ड्रेन करवाते हैं शाम के टाइम पे, तो शाम को ड्रेन करवाने के बाद बैटरी जो है दोबारा ग्रिड से चार्ज होती है तो यहाँ पर 2 साइकिल्स का लॉस हो जाता है। अगर आप ग्रिड से चार्ज नहीं करवाते और उसी तरह बैटरी को ड्रेन एम्प्टी छोड़ देते हैं सुबह दोबारा चार्जिंग के लिए, तो फिर वो बैटरी का मकसद ख़त्म हो जाता है। अगर शाम के बाद दोबारा ग्रिड चला गया या वापडा अवेलेबल ना हुई तो उस सूरत में यह है कि आप ब्लैकआउट का सामना कर सकते हैं। तो बैटरी को कहीं ना कहीं चार्ज करवाना ज़रूरी होता है। आप ये देखें कि अगर डेली बेसिस पे 2 साइकिल का लॉस हो रहा है तो आपके पास यूजेबल कैपेसिटी जो बैटरी की बचती है वो तकरीबन 3000 साइकिल के करीब बचती है, मोर और लेस। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सर्दियों में आपकी इतनी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होती और उस लिहाज से आपकी ड्रेनेज भी कम होती है। तो तकरीबन लेस सपोज के 3 से 4000 साइकिल बैटरी के आपके पास अवेलेबल होते हैं। हम बेस वेरिएंट से शुरू करते हैं। अगर तो 3000 साइकिल बैटरी के बचते हैं और आप रोज़ाना डेली बेसिस पे जो 5 यूनिट बिजली बैटरी से कंज्यूम कर रहे हैं और अपनी बिजली बचा रहे हैं, 60 रुपये का एवरेज आउट यूनिट कर लें। पीक आवर्स का वैसे थोड़ा ज़्यादा पड़ता है लेकिन चले 60 कर लें तो 60 और 5 यूनिट रोज़ के तकरीबन 300 रुपये की रोज़ की बिजली बची और महीने की तकरीबन 9000 की, और साल की 1,08,000 रुपये की बिजली बची। लेकिन इसको राउंड ऑफ कर लें तकरीबन 1 लाख रुपये के करीब आप बिजली बचा लेते हैं। बैटरी की जो पाकिस्तान के अंदर है 5 साल की वारंटी है। अगर हम 5 साल के साथ कैलकुलेट करें तो तकरीबन 5 लाख रुपए की बिजली बचाई और 2,25,000 रुपए की बैटरी थी। तो यहाँ पर तकरीबन 2,75,000 रुपए की सेविंग आपको आपकी बैटरी 5 साल में दे सकती है। और अगर हम इसकी लाइफ की कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 3000 साइकिल और रोज़ाना 2 साइकिल का लॉस तकरीब मतलब 6000 साइकिल नॉर्मली हैं तो 3000 साइकिल जो बनते हैं 2 साइकिल के लॉस के साथ, तो यहाँ पर जो है तकरीबन बैटरी की 8 साल की लाइफ बनती है। अगर आप 8 साल के लाइफ स्पैन पे लेकर चले जाते हैं तो तकरीबन 8 लाख रुपए की बैटरी ने अपने लाइफ स्पैन में बिजली बचाई। 2.25 लाख उसकी कॉस्ट थी तो 5,75,000 रुपये के करीब उसने बैटरी ने आपको अर्निंग करके दी। अच्छा, इसमें इसी सिनेरियो में कुछ ऐसी बैटरीज हैं जो 10 साल की वारंटी के साथ आती हैं, उनके लाइफ साइकिल जो हैं वो भी जो है वो 8000 होते हैं और उसमें CATL जो भी Tier 1 चाइनीज़ ब्रांड्स हैं उसके सेल यूज़ हुए। तो इन बैटरीज़ की जो यूजेबल कैपेसिटी और यूजेबल लाइफ जो है वो ज़्यादा है। अगर इनकी कैलकुलेशन की जाए और रोज़ाना इसी मैकेनिज़्म पे चला जाए तो अपने 10 साल के लाइफ स्पैन के अंदर
वो बैटरीज कहीं ना कहीं आपको तकरीबन 10 लाख रुपए की बिजली वो आपको बचा कर दे सकती हैं। और बैटरी की कॉस्ट वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तकरीबन 2.5 लाख रुपए की बैटरी है, 10 लाख रुपए की उसने 10 साल में सेविंग दी और 7.5 लाख रुपए जो है वो आपने उस बैटरी ने आपको बचा कर दी। और अगर इसकी लाइफ स्पैन कैलकुलेट करें तो तकरीबन 4-4.5 हज़ार साइकिल बनते हैं। डेली बेसिस पे 2 साइकिल का लॉस कर लें तो तकरीबन 11-12 साल बनते हैं। और आपको अगर अपने लाइफ स्पैन के अंदर वो बैटरी को 8.5 से 9 लाख रुपए की बिजली बचा कर दे सकती है। ये एक मिथ थी जो कॉमनली लोगों को ना एक बड़ा डिस्टर्ब करती थी कि अगर हमने बैटरी लगा ली है तो अब हम ग्रिड फ्री हो गए। ऐसा नहीं होता, लेकिन यह है कि अगर आपने बिल्कुल कम्प्लीटली ग्रिड फ्री होना है तो आपने बैटरीज़ की क्वांटिटी बढ़ानी है, सोलर पैनल्स की क्वांटिटी बढ़ानी है, ताकि ड्यूरिंग द डे जब सनलाइट है वो बैटरीज चार्ज कर सकें। और बैटरीज जब चार्ज होंगी तो वो आपको उतने ही ज़्यादा अपने एम्पेयर आवर्स प्रोवाइड करेंगी और किलोवाट आवर्स के अकॉर्डिंगली आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकेंगे। अगर आपके पास इसी तरह 100 एम्पेयर वाली 3 बैटरीज लगी हुई हैं तो 15 किलोवाट आवर का आपके पास बैकअप मौजूद होगा। अगर आपका 1 किलोवाट का लोड चल रहा है तो फिर समझ लें कि 15 घंटे आपकी तीनों बैटरियां आपका लोड चला सकेंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन तक से मुस्तफ़ीद हो सके। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।